शहर के एक चौराहे पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो सभी लोग मजदूर होते हैं। वो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे कि कोई व्यक्ति आए जो उनको लेकर जाए और मजदूरी कराए, और जो उनको पैसा मिले उस पैसे से अपने परिवार का भ्रमण पोषण कर रहे थे। सुबह का 8 बजे का वक्त होता है। उन लोगों के बीच में एक सलीम नाम का लड़का होता है। उसके सामने एक कार आके खड़ी हो जाती है। सलीम दौड़े दौड़े उस कार के पास जाता है, बोलता है, साहब मेरे को काम करना है, मेरे को मजदूरी करना है, आप ले चलिए। वो व्यक्ति बोलता है, मैं तुमको 50 रुपये दूंगा, अगर तुम रेडी हो तो कार में बैठ जाओ। सलीम कार में बैठ जाता है। बीच रास्ते में उसको कुछ खाने की चीज़ें दी जाती है। सलीम जब उसको खाता है तो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक हॉस्पिटल में होता है। उसके शरीर से एक बहुत ही बहुमूल्य अंग गायब हो चुका था। नमस्कार, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ क्राइम में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज में जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकल के आ रही है। दरअसल ये वाक़या 2007 की है, जब पेपर में न्यूज़पेपर पे ये जो वायरल होता है तो लोग इसका धरना प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग शहरों में पुतले जलाया जाता है। सड़क के किनारे दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा इतना होता था कि दोनों व्यक्ति आपस में मुक्का मारते थे, पटका पटकी करते थे। सामने सीसीटीवी कैमरा होता है। सारा वाकया उस सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होता है। उन सभी के बीच एक व्यक्ति होता है जो पुलिस को खबर देता है, कोतवाली पुलिस को खबर देता है कि आप यहाँ पे चले आइए। यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बुरी तरीके से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फ़ौरन मौके पे पुलिस आती है। दोनों आरोपी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है। उसमें से जो एक व्यक्ति होता है बोलता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे को बोला कि चलो तुमको छोटा सा कट लगवाना है, उसके बदले में तुमको 20,000 रुपये मिलेगा। साहब मैंने कट भी लगवा लिया और मेरे को 20,000 रुपये भी नहीं मिला। ये सारा वाकया जो 2005 के ऑफिसर होते हैं मंजिल सैनी, कोतवाली थाने में एएसपी के रूप में वहाँ पे तैनात होते हैं, इस सारा वाकया बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उनको वो बातें समझ में आ गई थी कि इसका बात क्या बोलना चाहता। वो बहुत ही अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको समझने में, ये बात वो समझ चुके थे। जो उनके आगे ऑफिसर होते हैं उनसे परमिशन मांगते हैं कि साहब मैं इस केस का अपने तरीके से इसको हैंडल करूंगा, आप मेरे को आदेश दीजिए। जो उनके ऑफिसर होते हैं मंजिल सैनी को आदेश देते हैं कि जो भी तरीका हो तुम अपनाओ, अपने तरीके से इस केस को तुम हैंडल करो। मंजिल सैनी गुट बनाते हैं, अपने लोगों को साथ में रखते हैं। 2 गुट बनाते हैं, एक गुट मुंबई जाती है, दूसरी गुट दिल्ली जाती है। गुट अच्छी तरीके से काम कर रही थी, उनके लोग अच्छे तरीके से काम कर रही थी। कोतवाली पुलिस के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। दिल्ली पुलिस मेरठ में एक पालन बिहार जगह है, एनसीआर में, दिल्ली में ही आता है। वहाँ पे एक 3-4 कोठी होती है। जब पुलिस वहाँ पे छापा मारती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम होता है डीआर अमित कुमार, डीआर उपेंद्र कुमार। ये जो डीआर अमित कुमार होते हैं और डीआर डॉक्टर उपेंद्र कुमार होते हैं, इनका धंधा वहाँ पे चल रहा था। धंधा इस तरह का था कि लोग लाइन में लगे हुए थे। जो बाहर के देश के लोग होते थे, पहले से नंबर होता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत सारे देश के लोग थे और इसमें 300 से 400 नंबर था। और धंधा चला था किडनी निकालने का धंधा, मतलब कि किसी गरीब मजदूर का किडनी निकाल के लोग अमीर में लगा रहे थे। उनसे पैसा जो था बहुत ज़्यादा लेते थे, और जो गरीब को जो पैसा होता है उनको 20,000 रुपये देते थे, और जो अमीर से पैसा लेते थे किडनी लगवाने का 20 लाख रुपये लेते थे। पुलिस इसको अच्छे से छानबीन करती है। इसमें बहुत सारी बातें सामने आती है। किडनी लगवाने के लिए साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, बहुत सारे देश के अन्य देश के लोग होते हैं। एजेंट को 20,000 रुपये दिया जाता है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को पकड़ के लाएगा उसको 20,000 रुपये दिया जाता था। लेकिन एजेंट बीच रास्ते में ही सारा पैसा खा जाता था। जिसका जो मजदूर का किडनी निकलता था उसको पैसा नहीं देता था। इसलिए दोनों व्यक्ति जो थे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। एनडीटीवी जो इंग्लिश का जो चैनल है उसमें एक व्यक्ति वहाँ पे जाता है पता लगाने के लिए वाकया क्या है, घटना क्या है। वहाँ पे जाता है तो पता चलता है कि 2003, 2004, 2005 तुर्की से बहुत सारे लोग आए थे। वो नंबर में खड़ा होते हैं इसलिए कि उनका जो किडनी होता है उसको चेंज करने के लिए। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके कुछ गलत ऑपरेशन हो जाता है। जो डॉक्टर साहब होते हैं अमित कुमार और डॉक्टर उपेंद्र कुमार, दरअसल उनकी जो गिरोह होती है 15 लोगों की गिरोह होती है। वो बताते हैं कि इन लोगों की हार्ट अटैक आ जाती है। उनके लाश का पोस्टमार्टम करके तुर्की भेज दिया जाता है। पुलिस इस मामले को अच्छी तरीके से जांच करती है और डॉक्टर अमित और डॉक्टर उपेंद्र कुमार को पुलिस जेल में भेजती है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये लोग जेल में नहीं रह सकते थे क्योंकि इनके पास बहुत ही पैसा था।
ये लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ये जो मामला होता है ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर उपेंद्र कुमार हैं किडनी निकाल देते हैं। ये सारा वाक़या सामने होता है, लेकिन ये बहुत पैसे वाले होते हैं इसलिए ये बच जाते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को 7 साल की जेल होती है। 7 साल जेल होने के बाद 60 लाख का जुर्माना भी लगता है। इसके बाद ये लोग रिहा हो जाते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि ये लोग अभी भी कहीं दूसरे जगह, दूसरे देश में डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर उपेंद्र कुमार यही धंधा कर रहे हैं, किडनी निकालने का धंधा कर रहे हैं, आँख निकालने का धंधा कर रहे हैं। तो सारा वाक़या सुनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के भावनाओं के साथ खेलना, किसी को ठेस पहुंचाना, बल्कि किसी को जागरूक करना मेरा काम है। आप इसी से जागरूक हो जाइए। कैसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो किडनी निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं कि और आँख निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति में लगाते हैं। आप सचेत रहिए। इसी के साथ नमस्कार।